नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट में से छाटे गए कुछ कमेंट के, जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट आज हमने यहाँ पर लिए हैं और हम उनके यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है वंदना आर्या ने और उन्होंने पूछा है व्हाट इज एपीआई। तो देखिए, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर और इसका प्रयोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए किया जाता है। यदि आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, आप कमेंट करके हमें बताइए। अगला कमेंट किया है अनिल रावत ने और उन्होंने पूछा है एमए में मेरे 53.22% हैं, 2021 है, ओबीसी से हूं, मेरे को प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या करना है, बढ़ी हुई प्रतिशत मार्कशीट सभी परीक्षा में एलिजिबल होगी या नहीं होगी। तो देखिए, यदि आप अपने परीक्षा के अंकों में सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरने के बाद में यदि आपके अंक बढ़ते हैं तो आपकी जो नई मार्कशीट आएगी वो सभी एग्जाम के लिए वैलिड होगी और आप उसका कहीं भी प्रयोग कर पाएंगे। अगला कमेंट करने वाले हैं गौतम चोपड़ा और इन्होंने पूछा है सर मेरे नाम के आगे कुमारी लगा हुआ है, कुमारी निशा रानी, तो सर जॉब में बड़ी प्रॉब्लम आएगी सर, शादी के बाद सर, प्लीज रिप्लाई प्लीज। तो देखिए, यदि आपके नाम के पहले कुमारी शब्द लगा हुआ है तो आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। इसके संबंध में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। अगला कमेंट किया है रचना ने और उन्होंने पूछा है सर मेरा एमए हिस्ट्री 54.9% है, कैन आई अप्लाई एंड एमए 60% है, प्लीज टेल। तो देखिए, इन्होंने ये कमेंट जो किया है ये नेट के बारे में किया है। तो देखिए, आपके एमएड में 60% अंक हैं, इसके आधार पर आप एजुकेशन विषय से नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप हिस्ट्री विषय से भी नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोबारा से पीजी करना होगा, तभी आप बीएड कॉलेज के भविष्य में प्रोफेसर बन पाएंगे। अगला कमेंट करने वाले हैं भागीरथ बघेल और इन्होंने पूछा है सर मैंने एमएससी फिजिक्स बीएड किया है, वर्तमान में एमएड कर रहा हूं, एमएड करने के बाद मैं किसी भी सब्जेक्ट से दोबारा रेगुलर पीजी की डिग्री कर सकता हूं, क्या बताइए सर प्लीज। तो देखिए, यदि आपने किसी विषय में एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद में आप रेगुलर पीजी नहीं कर सकते। तो यदि आप दोबारा से पीजी करना चाहते हैं तो आप या तो प्राइवेट पीजी करेंगे या फिर डिस्टेंस के माध्यम से पीजी कर सकते हैं। अगला कमेंट करने वाली है खुशबू पांडे और उन्होंने कमेंट किया है 35 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। और ये कमेंट जिन्होंने किया है ये नेट के संबंध में किया है। तो यदि किसी कैंडिडेट की उम्र 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या कितने भी वर्ष हो, वह नेट के लिए आवेदन कर सकता है। नेट में कोई मैक्सिमम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं होता है। यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है, और यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है प्रियंका ने और उन्होंने पूछा है सर जेआरएफ के लिए कैसे अप्लाई करें, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या इसके लिए नेट का ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप नेट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो आपको जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन भरना है। जेआरएफ के लिए आपको कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगला कमेंट किया है अंजन झा ने और उन्होंने पूछा है हाय सर, थैंक्स फॉर योर ऑल वीडियोस, आई लाइक योर वीडियोस, आई हैव वन क्वेरी, आई एम केमिस्ट्री ग्रेजुएटेड, नाउ आई वांट टू टेक साइकोलॉजी इन पीजी, कैन आई गो विद साइकोलॉजी। तो देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो एमकॉम और एमएससी और कुछ स्पेशल विषय ऐसे हैं उनको छोड़कर जो जनरल विषय होते हैं जिनमें एमए किया जाता है, वहां पर आप किसी भी विषय से एमए कर सकती हैं। तो यहां पर यदि आपने साइकोलॉजी से एमए करना है तो आप कर सकती हैं, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगला कमेंट करने वाले हैं जागेश स्टडी और उन्होंने पूछा है आई वांट टू नो सिलेबस ऑफ एमएड एंट्रेंस एग्जाम सीसीएसयू। तो यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी।
अगला कमेंट किया है भीम सिंह मीना ने और उन्होंने पूछा है सर मेरा मार्केटिंग से एमबीए है, मेरा यूजीसी नेट कौन से सब्जेक्ट से होगा। तो यदि आपने मार्केटिंग विषय से एमबीए किया है तो उसके आधार पर आप मैनेजमेंट विषय से नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है परमेश महतो ने और उन्होंने पूछा है सर क्या डीएलएड के बाद एमएड करते हैं तो क्या बीएड प्लस एमएड जितना वैल्यू मिलेगा। तो देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर एमएड मांगा जाता है तो वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि एमएड से पहले आपने क्या किया है। आपने यदि एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है और दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगला कमेंट किया है ऋतुराज ने और उन्होंने पूछा है सर एजुकेशन से एमए नेट वाले बीएड कॉलेज के टीचर बन सकते हैं या एमएड वाले ही बीएड कॉलेज के टीचर बनेंगे। तो यदि आपने केवल एमए एजुकेशन किया है और उसके बाद में नेट किया है तो आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, परंतु यदि आपने एमए एजुकेशन और नेट के साथ में बीएड भी कर रखा है तो आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। अगला कमेंट क्या है मोहित सचान ने और उन्होंने पूछा है सर बीएड कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बनते हैं, प्लीज रिप्लाई सर। तो देखिए बीएड कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास इन दोनों में से कोई ना कोई एक योग्यता होनी चाहिए। तो पहला है आपने एमएड किया हो और एमएड के साथ में एजुकेशन विषय से नेट और किसी विषय में पीजी अवश्य किया हो, तब आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने बीएड किया हो और बीएड के बाद में आपने एमए एजुकेशन किया हो और एजुकेशन विषय से नेट किया हो, तब भी आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आपने एमएड के बारे में नेट किया है और पीजी किया है तो आपके प्रोफेसर बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश कॉलेजों में एमएड वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगला कमेंट क्या है सत्येंद्र कुमार ने और उन्होंने पूछा है कोई कैंडिडेट कितनी बार नेट एग्जाम दे सकता है। तो देखिए कोई कैंडिडेट कितनी बार एग्जाम दे सकता है इस विषय में अभी तक कोई फाइनली क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है नेहा निषाद ने और उन्होंने पूछा है सर मैंने पीजी एमए इकोनॉमिक्स किया है तो फॉर्म फिल करते टाइम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और ये क्वेश्चन इन्होंने नेट के संबंध में किया है। तो यदि आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है तो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से नेट कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है रमीना ने और उन्होंने पूछा है सर मैंने जूलॉजी से एमएससी कर रखी है, ऑनलाइन फॉर्म में ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो यूजीसी नेट के फॉर्म निकले हुए हैं उनमें साइंस ग्रुप के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फिजिक्स से एमएससी कर रखी है, केमिस्ट्री से कर रखी है, बायोलॉजी से कर रखी है या फिर उन्होंने मैथ से एमएससी या एमए कर रखा है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यूजीसी नेट के फॉर्म नहीं खुलते हैं। उन लोगों को यदि आवेदन करना है तो उन लोगों को सीएसआईआर नेट के लिए अप्लाई करना होता है। सीएसआईआर नेट के फॉर्म अलग से आते हैं। भविष्य में जब सीएसआईआर नेट के फॉर्म आएंगे तो इस बारे में भी वीडियो लाने का अवश्य प्रयास करूंगा। अगला कमेंट क्या है रेजीना ने और उन्होंने पूछा है सर मेरा एमए नहीं है, बीएड के बाद एमएड कर रही हूं, मैं फॉर्म फिल कर सकती हूं क्या। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीजी नहीं किया है और एमएड कर रहे हैं वे लोग एमएड के आधार पर नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर पीजी होना जरूरी नहीं है। अगला कमेंट क्या है दिनेश पटेल ने और उन्होंने पूछा है सर जी 2 विषयों के साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए ये जो कमेंट इन्होंने किया है नेट के संबंध में किया है और यूजीसी नेट का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप लोग 2 विषय के साथ आवेदन नहीं कर सकते। आप 2 विषय से नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु आपके सामने एक समस्या हो सकती है कि आपका दोनों विषयों का पेपर एक ही समय हो जाए तो आप पेपर देने में असुविधा का सामना कर सकते हैं। आप लोगों को सलाह ये दी जाती है कि आप एक साथ 2 विषय से नेट का फॉर्म ना भरें, आप पहले एक विषय से नेट कर लीजिए, उसके बाद में आप दूसरे विषय से नेट कर सकते हैं, क्योंकि नेट के फॉर्म हर 6 महीने में आते रहते हैं। तो इसलिए 2 विषय से एक बार फॉर्म भरने की जल्दबाजी ना करें। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। यदि आपको भी किसी बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए। यदि हमारे पास उस विषय में जानकारी हुई तो हम आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।